शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि शराबबंदी खत्म होगी। अगर उनकी सरकार आई तो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष। जी हां, देखिए तेजस्वी यादव ने इससे पहले कभी ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन शराबबंदी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए, क्या कुछ तेजस्वी कह रहे हैं। देखिए, ये सवाल जो है सभी लोगों से चर्चा की जाएगी, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकार में जो लोग होंगे, अधिकारी होंगे, सारा फीडबैक लिया जाएगा। कितना सफल होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, वो निर्णय क्या होगा वो बाद में होगा। लेकिन अगर सवाल उठते तो उस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। सुना आपने कि शराबबंदी मामले पर क्या कुछ तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी ने कहा है कि शराबबंदी, उन्होंने इशारों में कह दिया कि सरकार अगर बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि यह सवाल सभी लोगों से चर्चा की जाएगी, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकार में जो लोग होंगे, अधिकारी होंगे, सब लोगों से बातचीत होगी। बातचीत के बाद निर्णय होगा कि क्या शराबबंदी खत्म होगी और पता चलेगा। लेकिन अगर किसी बात पर सवाल उठा तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। बड़ा बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष ने। देखिए, बिहार में अब चुनाव है और ऐसे में कई तरीके के वादे कर रहे हैं तेजस्वी यादव। महिलाओं को माई बहन योजना, पहले तो बोलते थे कि शराबबंदी में से ताड़ी हटा देंगे, क्योंकि ताड़ी एक नेचुरल प्रोसेस है, लोगों का व्यवसाय है। लेकिन अब तेजस्वी ने ये कहा है कि शराबबंदी जो है वो हम लोग पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। आखिर उन्होंने मना भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि समीक्षा होगी, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके साथ चर्चा होगी, उनके साथ बातचीत होगी और उसके बाद शराबबंदी पर क्या करना है ये चर्चा होगा। लेकिन बिहार चुनाव से पहले इस तरीके का बयान अब सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा कि यह सवाल सभी लोगों से चर्चा की जाएगी। सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है, दूसरा इंजन अपराध में लगा है, ये भी तेजस्वी ने बयान दिया है। लगातार अपराधी सरकार चला रहे हैं, अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एम्बुलेंस में लड़की के साथ गंदा काम हुआ, दिन दहाड़े गोली चली, एक हफ्ते में 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। इस सरकार में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस सब की चीजों का इन सबके पास कोई हिसाब नहीं होगा। ये लोग बस बात बना रहे हैं। इनको पता है कि इस बार इनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए चुनाव आयोग का मुद्दा उठा रहे हैं। इनसे कोई फायदा नहीं है, चुनाव आयोग से काम करवा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सरकार जाने वाली है और कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे में शराबबंदी को लेकर जो भी तेजस्वी ने बोला, ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। शराबबंदी कानून जो है अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी लोग से चर्चा करेंगे और उसके बाद शराबबंदी कानून को लेकर जो समीक्षा की जाएगी, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे में अब पूरा बयान सुनिए कि क्या कुछ तेजस्वी कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सवाल जो है सभी लोगों से चर्चा की जाएगी, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकार में जो लोग होंगे, अधिकारी होंगे, सारा फीडबैक लिया जाएगा। कितना सफल होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, वो निर्णय क्या होगा वो बाद में होगा। लेकिन अगर सवाल उठते तो उस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं इस सरकार का समर्थन करता हूं जहां मुझे अफसोस हो रहा है। हमने तो कई बार बोल दिया है इस बारे में। आप सोचिए, इस सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। लगातार अपराधी जो है अब वो सरकार चला रहे हैं, अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। गैंगरेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंगरेप हो रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, एक हफ्ते में 100 से भी ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। और इस सरकार में 71,000 करोड़ का सीएजी ने भ्रष्टाचार जो है ये निकाला है। कोई सरकार के पास हिसाब नहीं है कि 71,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने कहाँ खर्च किए। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की है, ये सरकार अपराधियों की है और पूरा भ्रष्टाचारी और अपराधी सरकार में तांडव कर रहे हैं। भाई सर, कितना पार्टी बोल रहे तो अरे यार, कितना पार्टी बनता है।